हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स के लिए सिलेबस एंट्रेंस के लिए। तो हम पेपर 3 पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 बुक है, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फंक्शन एनालिसिस। तो हम ये पहली वाली बुक पढ़ रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4। ये हमारी बुक है, JPH की बुक है। इसके राइटर हैं बंसल जेल धामी HS। ठीक है, तो इस बुक की एक्सरसाइज हम कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ ऑपरेशन फैक्टर पढ़ा, तो और इसका एक एग्जांपल भी किया। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका एग्जांपल सेकंड हम करेंगे। तो बेसिक हमने बताया उसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारा ये अपना क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी हमें सिम्बॉलिक फॉर्म में दिया गया है, तो ये तो है सिम्बॉलिक फॉर्म। और जब d/dx में आती है ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका हम करेंगे फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा x(d-2) इंटू वाई इक्वल टू x की क्यूब। अब इतने को हम v मानेंगे, तो d-1 इंटू वाई इक्वल टू v रखेंगे, तो हमारे पास आएगा x(d-2)v इक्वल टू x क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लिख देंगे d/dx। v को अंदर लिखेंगे तो v आएगा और 2v आएगा। ठीक है, इक्वल टू x की क्यूब। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे यूनिटी 1 होनी चाहिए। तो x से हम डिवाइड करेंगे dv/dx माइनस 2/x v इक्वल टू x²। अब ये एलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद, अब कांस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के सेफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे है एलजेब्रिक ये कोफिशिएंट है। अब एलजेब्रिक कोफिशिएंट होता है तो हम कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। IF होता है e⁻p⁴dx, इसको हम बोलते हैं p। यहाँ पे हम लिखेंगे p इक्वल टू -2/x। तो यहाँ पे e⁻−2/x dx, तो इसकी वैल्यू आएगी x⁻² टोटल, क्योंकि ये 2 बाहर लेंगे, 1/x का होगा log x। तो log x अब -2 log के पावर में जाएगा तो x⁻² हो जाएगा और log कट जाएगा e से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v इंटू IF इक्वल टू IF इंटू R dx प्लस C1। ये R की वैल्यू हो गई, तो हम क्या करेंगे, जैसे v इंटू IF की वैल्यू है x⁻² इंटीग्रेशन x⁻² इंटू x² प्लस C1। तो हमारे क्या हो गया, ये x⁻0 1 हो जाएगा, तो 1 dx मतलब x प्लस C1। आप v की वैल्यू निकालेंगे तो x³ प्लस c x²। तो हमारे पास इस तरह से v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू हम रखेंगे, फिर से यहाँ पे रखेंगे। अब इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो d-1 y इक्वल टू x³ प्लस C1 x²। अब फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ये इसमें है कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसको हम सेफ निकाल कर लेंगे और इधर से पी निकालेंगे। तो CF और PI निकालना मैंने बताया पिछले वाली वीडियो में, तो इसमें डायरेक्ट लिख रखा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका CF निकालेंगे। CF निकालने से पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे d/dx, y को अंदर लिखेंगे तो dy माइनस y इक्वल टू x³ प्लस C1 x²।
इसके एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m-1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो m की पावर 1 आएगा, माइनस में यहाँ पे जो y के गुणा में वो आएगा m-1 = 0। ये m की वैल्यू आ गई 1 आ गई, तो यहाँ से CF आएगा हमारा e की पावर 1x। ठीक है, e की पावर 1x आ गया। अब हम निकालेंगे PI। PI निकालने के लिए हम करेंगे R/D-1। तो ये R1 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम x³ + C1x² ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे माइनस से इसका कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - t। -1 - t को ऊपर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 - t इनवर्स x³ + C1x²। तो इसका फिर से हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। इसका ओपन है 1 - x - 1 = इसका ओपन होता है 1 + x + x² + x³। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे x³ 3 है तो इसको d की पावर 3 तक करेंगे, क्योंकि 3 बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे उसके बाद 0 आएगा। तो ऐसे एक बार तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड इंटीग्रल फैक्टर से भी इसको हम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन को देखने से पता चल जाता है। तो यहाँ से हम जैसे हमें इक्वेशन ये मिलती है D - 1y = x³ + C1x²। यहाँ से हम लिखेंगे dy/dx - y = x³ + C1x²। ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर यहाँ पे y की मल्टीपल में -1 है तो यहाँ लिखेंगे -1 dx, तो यहाँ पे आएगा -x, e की पावर -x। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे y है तो ये लिखेंगे y × if e की पावर -x इंटीग्रेट, यहाँ लिखेंगे if e की पावर -x × r x³ + C1x²। ठीक है, ये dx + C2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो e की पावर -x x³ dx + C1 e की पावर -x x² dx + C2। तो फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y = -x³ + C1 x² + 2x + 2 + C2 e की पावर x। तो इसको आप सॉल्व कर लेना बाय द वे। तो इसका आंसर आएगा फाइनली हमारे पास y = -x³ + C1x² + 2x + 2 + C2 e की पावर x। ठीक है। सेम एग्जाम्पल थर्ड भी ऐसे ही करना है। हमें दिया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। फिर इसका हमने फैक्टर किया तो हमारे पास आया x + 2d - 1
डी माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ए की पावर एक्स। तो ये तो हमारे पास नॉन एल्जेब्रिक, ये है एल्जेब्रिक। तो नॉन एल्जेब्रिक को वाई के साथ लेके हमने वी मान लिया, तो यहाँ पे हमने वी रख लिया। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली विधि से। तो फिर से जैसे हमने फिर से बताया आई एफ निकालेंगे, आई एफ निकालने के लिए यहाँ पे यूनिट वन करेंगे, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस टू होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे दे रखा ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगी वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे v इंटू आई एफ, या एफ की वैल्यू रख दी, इक्वल टू, हम क्या करते हैं पहले ये इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो आई एफ इंटू आर। तो इक्वेशन से हम ये ले लिया आर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ई एक्स, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ई एक्स इंटू एक्स प्लस टू, तो ये इसका स्क्वायर लगा दिया डी एक्स प्लस सी टू, इसको इसने सी वन लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी सी वन एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स। ये काफ़ी बार सॉल्व किया है, आपको आना चाहिए। ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर एक्स प्लस टू को इधर हम भेजेंगे, तो फाइनली हमारे पास v की वैल्यू आएगी सी वन एक्स प्लस टू प्लस ई एक्स। v की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन थर्ड में, तो d माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू वी। तो यहाँ पे v की वैल्यू हम रख दे सी वन एक्स प्लस टू ई एक्स। इसको फिर से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आएगी माइनस e की पावर x माइनस सी वन अपॉन फोर टू एक्स प्लस फाइव प्लस सी टू e की पावर टू एक्स। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, बाय।